हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्लास फर्स्ट रहने वाली है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हम सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट छोटा चैप्टर है और कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा चैप्टर है, तो इससे मुझे लगा कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को ही कवर अप कर लेना चाहिए। तो देखते हैं इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यूज़ होती है जिसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड इंटरेस्ट बन के आता है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या होता है हमारे पास। नंबर वन इज प्रिंसिपल, second is rate of interest, next is time, next one is interest and next one is amount। देखिए अब ये चीज़ क्या है, ये बेसिक चीज़ें होती है। उसके बाद तो सेमी एनुअली क्वार्टरली आता रहता है, वो क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज कर देता है, बस उसमें भी ये चीज़ें क्या रहती है, बेसिक रहती है। तो पहले इसको समझते हैं। प्रिंसिपल यानी कि सम, ये क्या चीज़ होती है, जो अमाउंट आप किसी से बोरो करते हैं या किसी को बोरो देते हैं यानी कि उधार दे रहे हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। और सम, कितने आप परसेंट पे दे रहे हैं उसको, कि वो आपको कितने परसेंट पे आपको रिटर्न करेगा, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने टाइम के बाद वो आपको रिटर्न करेगा, मंथ में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कितने टाइम के बाद वो उस पर परसेंट लगा के आपको रिटर्न करेगा, दैट इज़ द टाइमिंग। इंटरेस्ट क्या होता है कि जब वो टाइम, कितने टाइम में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका लगा रहा है उस अमाउंट के ऊपर, वो लगाने के बाद जो इंटरेस्ट उसमें लग रहा है, जो आपके पास अमाउंट आ रहा है, उस टाइम पे मनी आ रही है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, वो सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। अमाउंट क्या होता है, लास्ट में वो आपको टोटल कितना रिटर्न करेगा या फिर आप कितना रिटर्न करेंगे सामने वाले को, वो चीज़ आपकी क्या होती है, अमाउंट। और उसमें क्या आता है आपके पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी जितना आपने उससे उधार लिया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस आपने जितने टाइम के लिए अपने पास वो पैसा रखा है, उसने जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोला है वो लगा के जो आपका पैसा बनेगा उसको वहाँ पे आपको वो अमाउंट भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने अगर उससे 5000 लिया तो आपको 5000 ही रिटर्न करना पड़ेगा। अगर वो इंटरेस्ट लगा रहा है तब तो फिर आपको उसका इंटरेस्ट लगा के उसके टाइम के साथ उसको कैलकुलेट करके अपना रिटर्न करना पड़ेगा। ये होता है हमारे पास इंटरेस्ट। ये जो कहानी है, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम रहती है, बट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास डिफरेंस होता क्या है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, मींस जो आपको ये परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब ये परसेंटेज वैल्यू जो है किसी ना किसी की तो फाइंड आउट करनी पड़ती है। अब ये 10% है, किसका 10% करना है, ये जो एक्स रहता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में वो हमेशा क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है। बट अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, वो अमाउंट पे, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे, देखिए जैसे सपोज कीजिए आपने किसी से 5000 रुपीज़ क्या करें उधार लिया, ठीक है, उसने उसका 10% लगाया। अब 10% लगाया उसने तो क्या आएगा, 10% आपके पास 1/10 करेंगे यहाँ पे, फिर उसको 500 से करेंगे, 5000 से करेंगे तो आपके पास आ गया 500 इंटरेस्ट। अब 5000 में से 500 इंटरेस्ट चला गया तो आपके पास क्या बचा, 4500। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, इतना था, इतना इंटरेस्ट दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, 1 ईयर के लिए, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 का 500 ही आएगा। 4500 जो अमाउंट बच गया, अब इसके ऊपर दोबारा से आपको इंटरेस्ट लगाना है, फिर से इसका इंटरेस्ट लगाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 450 आ गया। फिर 4500 में से 450 को माइनस करवा देंगे, फिर जो आपके पास अमाउंट बचेगा फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट दोबारा लगाइएगा। वो चीज़ आपकी क्या होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट होती है। बट सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम एक बार ही करते हैं, हम ये जैसे 2 साल के लिए हो गया, ठीक है। अब लेकिन जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं उसमें आपको डायरेक्ट उसका 10% करके उसको जितने टाइम के लिए दे रखा है उसके साथ मल्टीपल करना होता है, वहाँ से आपका इंटरेस्ट आ जाता है। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि 99.9% स्टूडेंट्स को तो ये सारी चीज़ें पता होगी, बट स्टिल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताने की, तो मैंने आपके साथ ये सब डिस्कस किया है। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की साइड। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2 ईयर्स से रिलेटेड है, इसलिए 2 ईयर से पहले मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड जो यूज़ करने वाली हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मेट जो है 2 ईयर्स के लिए, पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए अब वो चार्ट
की तरह बनता है एक तरीके से, और वो चार्ट आप किसी भी वे में बता सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों वे ही यहाँ पे बता दूंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बोला प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब जब आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर लगाते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, इंटरेस्ट आता है। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, फर्स्ट ईयर के लिए हो जाती है। अब जब हम यहाँ पे सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, अब सेकेंड ईयर में ही अगर आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तब भी वो किसके ऊपर लगेगा, यहाँ पे जो रेट परसेंटेज है तो वो किसके ऊपर लगेगा, वो भी प्रिंसिपल के ऊपर लगा, ठीक है। ये तो यानी दैट मीन्स ये एक फॉर्मेट बन गया जो कि आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। बट अगर मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि जो यहाँ पे हम रेट लगा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो फिर वो अमाउंट के ऊपर लगता है, तो वहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या सब आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें आ गई जिसको हम बोलेंगे CI, ये जो छोटा बॉक्स है इसके लिए बोलेंगे हम SI। अब ये तीन चीज़ें तो हमारी CI की है, ये दो चीज़ें SI की है। जब CI और SI करेंगे तब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये थर्ड वाला पोर्शन आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे CI माइनस SI। ये तो आ गया टोटल इंटरेस्ट। CI की बात करें तो ये दोनों, अगर यहाँ से CI का अमाउंट बोलेंगे तो P प्लस ये वाला SI, अगर CI बोलेंगे तो ये तीनों फॉर्मेट चीज़ें हमारी CI में आ गई। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट की बात करेंगे तो ये CI प्लस ये वाला प्रिंसिपल। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ ये याद रखना है कि प्रिंसिपल यहाँ लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखना है। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है तो एक प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट आ गया, 2 ईयर्स की बात कर रहा है तो 2 टाइम्स आएगा, एक प्रिंसिपल के ऊपर आएगा और जो एक अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आएगा, ठीक है। देखिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको प्रिंसिपल गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट में, मैं अब ये फॉर्मेट इरेज नहीं कर रही हूँ, सामने रहेगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। प्रिंसिपल आपको यहाँ पे गिवन है 7,000 रुपीज़, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है दैट इज़ 5%, और आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे 2 ईयर्स, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, SI भी फाइंड आउट करना है, CI भी फाइंड आउट करना है, CI माइनस SI भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, फॉर्मेट के साथ काम करते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 7,000 प्रिंसिपल हो गया, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है 5%, ठीक है। अब 5% लगाना तो लगाइए 7,000 का, जब आप 5% करेंगे तो क्या आएगा 5/100, 20 से 20 कैंसल, 7 5 35 दैट इज़ 350। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ गई दैट इज़ 350। ओके, होप यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा 750। अब ये जो 700 है अब इसके ऊपर फिर से लगेगा सेकेंड ईयर के लिए, ये हो गया आपके पास फर्स्ट ईयर। जब सेकेंड ईयर की हम यहाँ पे बात करेंगे तब भी सेम ही इंटरेस्ट है 5%, क्योंकि उसने नहीं बोला कि 2 ईयर्स के लिए डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5% ही है दोनों के लिए। तो 7,000 के लिए अगेन 5% जब आप करेंगे तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अब अमाउंट भी निकालना है आपको जो रिमेनिंग है, तो अब यहाँ पे क्या इंटरेस्ट आया आपका 350। अब इसी के ऊपर हमें क्या करना है, फिर से निकालना है 5% इसका करना है। तो करते हैं 350 का, अब जो 350 है इसके ऊपर 5% लगाएंगे। तो यहाँ से जब आप इसका 5% लिखेंगे तो करते हैं 5% किसका करना है हमें 350 का, सॉल्व करेंगे इंटू 350, 0 से 0 कैंसल, 5 × 2 तो 35 का हाफ क्या होता है 17.5। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया 17.5। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपसे जो सब पूछता है वो सब आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगर वो पूछे कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए फॉर द फर्स्ट ईयर तो आपका आंसर आ जाएगा 350। देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कितने सारे आंसर्स यहाँ से आएंगे 350। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट ये टोटल हो जाएगा 700। ओके, अगर आपको बोला जाता है यहाँ पे CI बताइए फॉर 2 ईयर्स, CI 2 ईयर्स के लिए बताना है तो ये तीनों का टोटल होगा 700 प्लस 17.5, तो क्या हो जाएगा 717.5 रुपीज़। ओके, अब नेक्स्ट और क्या बता सकते हैं हम, यहाँ पे डिफरेंस बताना है बिटवीन CI माइनस SI, तो CI माइनस SI बताना है तो वो तो डायरेक्ट आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा दैट इज़ 17.5 रुपीज़। अब ये तो आ गया आपके पास इंटरेस्ट वाली बात। अगर अमाउंट पूछता है, अमाउंट पूछ रहा है फॉर द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपसे यहाँ अमाउंट पूछा जा रहा है तब क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट दैट इज़ 700
प्लस 7,000, 7,000 प्रिंसिपल प्लस 700 इंटरेस्ट, तो आपके पास क्या बन गया 7700 रुपीज़, 7,700। अगर CI के लिए अमाउंट पूछा जा रहा है तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा 7,000 प्लस टोटल आपके पास यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना था फॉर द 2 years, दैट इज 717.5, तो आपके पास क्या हो जाएगा 7717, राइट, यस, 0.5 रुपीज़ आंसर। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि एक ही फॉर्मेट से हम कितनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पूछा गया वो आप बहुत ही ईजिली सब बता सकते हैं। ओके, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको CI और SI दोनों चीज़ें ही बता दी है। अगर पूछता है आपसे तो आप दोनों चीज़ों को एक ही फॉर्मेट में यूज़ करके बता पाएंगे। क्लियर हो गया हो तो वेल एंड गुड, क्लियर नहीं हुआ है नो इशू। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question, principal is given 12,000 rupees and the rate of interest is given 10% per annum for the time 2 years. Find the difference between compound interest and the simple interest. Okay, करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 12,000 रुपीज़। ओके, इस पे हमें इंटरेस्ट लगाना है 10%, 10% यानी कि 1/10। अब यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास क्या बचा यहाँ पे 1200। ये हो गया फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट लाइन आपके पास जो रहेगी यहाँ पे फर्स्ट रो, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट ईयर। अब सेकंड की बात करते हैं, 10% सेम ही है तो 10% लिख रहे हैं। 10% मीन्स 1/10। ओके, 12,000 का ही जब 1/10 करेंगे यहाँ पे अगेन हमारे पास आ जाएगा 1,200 रुपीज़। ये तो आ गया अभी तक सिंपल इंटरेस्ट, पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो फिर हमें इस इंटरेस्ट पे भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1,200 के अगेन यहाँ पे जब आप करेंगे 1/10 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 120। जो परसेंट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उसी परसेंट को कैलकुलेट करके ही सॉल्व करना। अब यहाँ से हमसे क्या क्या पूछा जाएगा हम बहुत ईजिली बता पाएंगे। देखिए, अगर ऐसा ही पूछेगा फॉर 2 years, 2 years की बात करें, ऐसा ही पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2,400 रुपीज़। अगर वो हमसे CI पूछेगा तब क्या हो जाएगा 2,400 प्लस 120, तो कितना आ जाएगा दैट इज़ 2,520 रुपीज़। ओके, अब अगर हमसे यहाँ पे अमाउंट पूछे वो फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर अमाउंट पूछे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट क्या 2520 एंड प्रिंसिपल क्या है 12,000, तो ऐड ऑन कर देंगे 2520, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 02541। ये आपके पास क्या आ गया अमाउंट आ गया। ओके, सेम ऐसे ही अगर अमाउंट पूछ रहा है हमसे किसके लिए CI के SI के लिए पूछ रहा है तब क्या बनेगा 12,000 आपके पास प्रिंसिपल बन गया प्लस CI का इंटरेस्ट आपके पास यहाँ पे क्या था 2,400 रुपीज़, तो ये क्या बन गया 00441 मीन्स 14,400 रुपीज़ आपके पास अमाउंट बन गया फॉर जब आपके पास इंटरेस्ट क्या हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट में आ रहा है। ओके, बट हमसे पूछा क्या गया था यहाँ पे क्वेश्चन में, हमें बताना क्या था डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI। क्या आप ऐसे करेंगे CI दे रखा है 2520, SI दे रखा है 2,400, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे? नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ विजिबल हो जाएगा कि 120 रुपीज़ आपके पास क्या है डिफरेंस है बिटवीन द CI एंड SI। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, मेथड समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी वे में और बहुत ही स्लोली समझाया गया है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा इस क्वेश्चन को देखिए, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सारे परसेंटेज हमारे सेम ही रहेंगे ताकि ये मेथड जो है आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपने रेट को भी डिफरेंट करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। Third question, principal is given 8,000 rupees, rate of interest is given 4% and the time for the 2 years. We have to find the amount when the interest is compounded interest. Means जब interest आपके पास calculate हो रहा है यहाँ पे compounded, तो हमें बताना है कि amount क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन में अगेन हमारे पास principal given है रुपीज़ 8,000 रुपीज़, और क्या given है आपको यहाँ पे रेट। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल इज गिवन 8,000 रुपीज़, रेट इज़ गिवन 4%। 4% को जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8,000 को 4/100 करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, 4 8 32, दैट इज़ 320।
तो लिखते हैं यहाँ पे 320 फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए भी सेम रहेगा यहाँ पे फर्स्ट में 320, बट अब 320 का हमें 4% निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे डेसिमल बाद में लगा लेंगे, तो ये बन गया आपके पास 128 12.8, तो 12.8 आ गया आपके पास यहाँ पे टोटल। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, अमाउंट बताना है। अमाउंट बताने के लिए प्रिंसिपल तो ऐड होगा, दैट इज़ 8,000 रुपीज़, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा, दैट मीन्स ये तीनों चीज़ें ऐड होगी। तो ऐड ऑन कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा आपके पास 640 प्लस 12.8, तो ये क्या बन जाएगा 662.8। तो यहाँ पे उसमें क्या कर लेंगे हम 652.8 सॉरी, और 8,000 से ऐड ऑन करवा लेंगे, तो हमारे पास आ गया 8652.8 रुपीज़ आंसर। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पूछूँ आपसे कि डिफरेंस क्या है बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो विद इन 1 सेकंड आपका आंसर आ जाना चाहिए 12.8 रुपीज़। अगर मैं पूछूँ व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 years व्हेन द प्रिंसिपल इज 8,000 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए दैट इज 640 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question, again principal is given here 6,000 rupees, rate of interest is 1.5% and time for the 2 years. We have to find the compound interest for the second year, not for the 2 years, here second year is given. तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्या गिवन है आपको 6,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5%, तो सॉल्व करते हैं 6,000 इंटू 15/1000, ओके 1000 ही आएगा ना, 100 होगा उसका डेसिमल, 30 से 30 कैंसिल, 15 6 90, आपके पास कुछ गलती हो रही है क्या, नहीं ठीक है 90 ही आएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 90। सेम ऐसे ही 6,000 पे अगेन करेंगे सेकेंड ईयर के लिए 1.5%, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 90। अब 90 के लिए कैलकुलेट करना है 15 बाय हमें क्या पढ़ना पड़ेगा 1000 करते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपके पास आ गया 135 नीचे, ओके 1.35, यहाँ पे आपके पास आ गया ये 1.35। फाइंड आउट क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो सिर्फ आपको यही चीज़ यहाँ पे ऐड करवानी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज़ 90 प्लस 1.35 इज इक्वल टू 91.35 रुपीज़ आंसर। ओके, होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। डेसिमल वाला बस इसलिए करवाया थोड़ी सी कैलकुलेशन को समझाने के लिए, और ये सेकंड ईयर के लिए जस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे बताया जाएगा। अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी यहाँ पे चेंज करते हैं। अभी तक हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे थे, अब नेक्स्ट हम पार्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहेगा फॉर द डिफरेंट ईयर्स। नाउ नेक्स्ट टाइप इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ईयर्स। अब अलग अलग साल के लिए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन फिफ्थ में हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल इज गिवन था 7,000 रुपीज़ एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 3% एंड फॉर द सेकेंड ईयर इज 4%। वी हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, जब 2 साल के लिए अगर यहाँ पे हमें रेट दे रखा है तो दैट मीन्स यहाँ पे कितने ईयर्स की बात कर रहा है, 2 ईयर्स की। तो सॉल्व करते हैं, 2 ईयर्स के लिए सेम फॉर्मेट रहेगा, 7,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, फर्स्ट रो आपके पास फर्स्ट ईयर को शो करती है, तो कितना परसेंट है 3%, तो शो करते हैं यहाँ पे, सॉल्व करते हैं 3/100 सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 3 21 दैट इज़ 210। तो आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट क्या आ गया 210 फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर द सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। सेकेंड ईयर के लिए सेम 7,000 पे ही रहेगा, बट परसेंट क्या गिवन है आपको 4% गिवन है। तो 7,000 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, 4% से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे 7 इंटू 4 28 दैट इज़ 280 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 280 रुपीज़। अब जो थर्ड हम फाइंड आउट करते थे परसेंट, वो किसके ऊपर फाइंड आउट करते थे 280 रुपीज़ के ऊपर, तो 280 रुपीज़ का हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। 280 रुपीज़ नहीं सॉरी 210 रुपीज़ के ऊपर फाइंड आउट करते थे, तो फाइंड आउट करते हैं 210 रुपीज़ के ऊपर, क्योंकि यही है ना जो रिमेनिंग है। तो यहाँ से 210 के ऊपर फाइंड आउट करेंगे, कितना परसेंट के ऊपर 4% के ऊपर, तो 4/100 आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये क्या 4 टू द 8, तो ये आ गया आपके पास 8.4। तो यहाँ आ गया आपके पास 8.4। ये कैसे आया, ये वाला जो 210 है इसके ऊपर आपने 4% लगाया है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, तीनों को हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा ऐड ऑन करना पड़ेगा, दैट इज़ 210 प्लस 280 प्लस 8.4, ये आपके पास बन गया 400
490 प्लस आपके पास यहाँ आ गया 498.4 रुपीज़ आंसर। एक चीज़ यहाँ याद रखना, ये जो 8.4 है ये फर्स्ट वाले 210 के ऊपर से आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, principal is given 6,000 rupees and the rate of interest for the first year is 1.5% and for the second year is 4%. We have to calculate the CI. तो calculate करते हैं 6 question में। principal आपको given है 6,000 rupees for the first year. rate of interest आपको first year के लिए given है 1.5%. solve करेंगे 6,000 इंटू अभी कैलकुलेट करा ही था हमने, 1000 आ जाएगा, नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया, दैट इज़ 90। अगेन अब 6000 के ऊपर कैलकुलेट करना है, बट कितने परसेंट से, 4% से। तो 6000 के ऊपर 4% से कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपके पास क्या आ गया 240। नेक्स्ट हमें किसका कैलकुलेट करना है, इस 90 का कैलकुलेट करना है कितने परसेंट से, 4% से, बिकॉज सेकेंड ईयर के लिए आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो करते हैं कैलकुलेट 90 का 4%, 4/100, तो आपके पास एक 0 से एक 0 गई, दैट इज़ 3.6। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया 3.6। हमें क्या फाइंड आउट करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था फॉर 2 ईयर्स, नॉट फॉर द सेकेंड ईयर्स, हमें 2 ईयर्स का कैलकुलेट करना था। तो सबको कैलकुलेट करते हैं, 90 प्लस 240 प्लस 3.6, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 333, यस 0.6 रुपीज़ आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा टाइप यहाँ पे चेंज करेंगे, थर्ड टाइप पे वही 2 ईयर्स के लिए ही बात कर रहे हैं, बट इसमें अब जो टाइम है आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा होगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट ही आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, बस एक छोटा सा चेंज आएगा। उस चीज़ को अगर एक बार समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में अगेन प्रिंसिपल इज गिवन 8,000 रुपीज़ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 4% पर एनम फॉर द टाइम 1.5 ईयर्स। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, प्रिंसिपल इज गिवन 8,000 रुपीज़। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 4%। बस एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखना, जो टाइम है दैट इज़ 1:1/2 यानी 1.5 गिवन है। आपको टाइम हमेशा ऐसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेके आना है, अगर टाइम फ्रैक्शन में है तो हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आइएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ले आए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ऑलरेडी गिवन भी था, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। देखो ये जो फर्स्ट आपको यहाँ पे नंबर दे रखा है, ये तो होल नंबर दे रखा है आपको, कंप्लीट नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे ये 1 की वैल्यू दे रखी है आपको, ईयर गिवन है 1 ईयर। तो पहले फर्स्ट ईयर के लिए कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल वे में जैसे करते आए हैं। तो 8,000 का जब आप 4% करेंगे तो क्या आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 4 × 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 320। ओके, ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए। अब ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए भी आपको, अब ये जो 1/2 दे रखा है ये एंटर तो कर रहा है ना सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर उसने कंप्लीट नहीं किया, सेकेंड ईयर हाफ ले रहा है, बट एंटर तो करा है ना सेकेंड ईयर में। तो हम ऐसे ही यहाँ पर भी अपने क्वेश्चन में भी एंटर कर जाते हैं सेकेंड ईयर में। कैसे एंटर करते थे, सेम ऐसे 4% लेते थे, किसका, 8,000 रुपीज़ का, तो क्या आता था 320 आता था। फिर क्या करते थे, इस 320 का भी हमें क्या लेना है, 4% लेना है, बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दे रखा है फॉर द 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने 4% से ही करा, तो करते हैं 320 का जब आप 4% करेंगे 2 zeros आएगी, कैंसल आउट, 4 to the 8, 4 3 the 12, दैट इज 12.8 आ गया। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 12.8। ये टोटल 3 वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली है, बट यहाँ पे अब चेंज क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन से यहाँ पे चेंज क्या आया, टाइम फ्रैक्शन में आने से चेंज ये आएगा, ये जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है ये तो आपने कंप्लीट ईयर के लिए निकाल लिया ना, बट मुझे कितने ईयर के लिए चाहिए था, हाफ ईयर्स के लिए चाहिए था। तो क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, बस हो गया सोल्व। इसका हाफ कर देंगे, हाफ कर जाने के बाद हमसे क्या पूछा गया था, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। तो सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर का तो इंटरेस्ट वही रहेगा 320, सेकेंड इंटरेस्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ, क्योंकि ईयर्स कितने थे, हाफ थे, जब हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 160। सेम ऐसे 12.8 का भी आपको हाफ करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा 6.4। सॉल्व करेंगे 300, 400, 480, तो ये आपके पास आ गया 486.4 रुपीज़ आंसर। बस इतना ही याद रखना है आपको, ये जिस साल में भी एंटर कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर रहा, 1 सपोज कीजिए यहाँ, चलो अभी तो 1 की बात हो रही है तो 1 ही बताऊंगी, 2 लिख के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगी। यहाँ पे 1/2 है, दैट मीन्स वो सेकेंड ईयर में एंटर कर चुका है, 1 साल कंप्लीट है यहाँ पे, वो तो साल गया, उसकी कहानी खत्म, दूसरे साल में वो एंटर कर चुका है, तो हमने भी अपने क्वेश्चन में एंटर कर लिया।
बट वो कह रहा था उसको कंप्लीट नहीं लेना, उसको क्या लेना है, हाफ लेना है। तो हमने भी क्या करा, हमारा जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट आया था उसका हाफ कर दिया। हाफ करने के बाद जो भी पूछा जाएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डिफरेंस पूछा जाता CI माइनस SI, तब आपके पास आंसर क्या होता है, 12.8 नहीं आएगा, उसका हाफ करना है, बिकॉज फॉर द हाफ ईयर बताना है। तो आंसर क्या आ जाता है, 6.4। ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने 3 टाइप डिस्कस करे हैं। फर्स्ट हमने नॉर्मल किया था, जहाँ पे कंप्लीट आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, सेम फॉर द डिफरेंट ईयर्स। टाइम भी आपके पास सेम गिवन था, कोई फ्रैक्शन में नहीं था, नेचुरल नंबर में गिवन था। सेकेंड पार्ट में जो हमने डिस्कस किया, वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट था फॉर द डिफरेंट ईयर्स। थर्ड टाइप में जो हमने डिस्कस किया, उसमें था आपको टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ था। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देखते हैं इसके, जब टाइम आपको फ्रैक्शन में गिवन हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question is, principal is given 15,000 rupees. Rate of interest for the 2 years is given, not for the 2 years. Per annum is given 10% and the time is given 1 year 4 months. We have to find the compound interest. देखो, अब इस क्वेश्चन में पहले मैं टाइम ही बता रही हूँ कैसे फाइंड आउट करना है। जो टाइम है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 1 year 4 months। बट मैंने आपको बोला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा अपने क्वेश्चन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब ये तो 1 है, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। फिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए अब इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे मंथ्स दे रखा है, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मंथ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, 1/3 आ गया। तो आपके पास ये क्या बन गया, 1:1/3 ईयर्स बन गया मिक्स फ्रैक्शन। अब टाइम आपके पास 1 year 4 month से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1:1/3 ईयर्स। अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन इज, आपको रेट ऑफ प्रिंसिपल इज गिवन 15,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10%। 10% करेंगे, 2 0 से 2 zeros कैंसल, या फिर ये बोल लीजिए 1 0 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ क्या बच गया, 1500। नेक्स्ट लाइन में सेकेंड ईयर के लिए 15,000 का 10% अगेन 1500। अब 1500 का 10% करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 150। होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। बट अब ये जो है हमें यहाँ पे कंप्लीट नहीं लेना है, क्या लेना है, 1/3 लेना है, बिकॉज 1:1/3 था। 1 year तो कंप्लीट था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 1/3 है, नेक्स्ट ईयर का आपको 1/3 पार्ट लेना है, तो 1/3 कर दिए। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दिए फॉर द 2 years। तो ये सेम रहेगा, 1500 रुपीज़, इसका हाफ 1/3 हो जाएगा। तो 1500 का जब थर्ड करेंगे तो क्या आएगा, 500। सेम ऐसे इसका करेंगे तो 3550। सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2000, ये आपके पास आ गया। तो 2050 रुपीज़ आंसर। ओके, होप अब आप सबको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, तीनों फॉर्म में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको। ये चीज़ याद रखिए, इस टाइप से भी इसमें आ सकता है कि टाइम भी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको डिफरेंट गिवन हो। तो यहाँ पे आप 10% से कैलकुलेट ना करके, सपोज कीजिए यहाँ पे 20% दिया होता तो आप 20% से यहाँ पे इसको सॉल्व करते। ठीक है, नाउ आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टाइप के साथ आएंगे, जहाँ पे हम हाफ ईयरली और क्वार्टरली से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और फॉर्मेट वही रहेगा अभी के लिए 2 years के लिए। 2 years अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले उसको अच्छे से समझेंगे, जितने भी उसके टाइप है। 3 टाइप आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, फर्दर 2 टाइप्स अब रह गए हैं, कैलकुलेटेड हाफ ईयरली एंड कैलकुलेटेड क्वार्टरली। वो दोनों चीज़ें समझेंगे, उसके बाद ही हम टाइम 3 years के लिए आगे मूव करेंगे। ओके, आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।